अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और एक तरफ माशी बहरान है मुल्क में, हर चीज़ महंगी हो रही है, महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। डॉलर और सोने की कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं, एक एक दिन में कितना कितना बढ़ रही हैं, तमाम आप लोगों के सामने है। और इस पूरी सिचुएशन में हुकूमत अब भी एक आम आदमी के लिए कोई रिलीफ का सामान नहीं कर रही, बल्कि मज़ीद उसे अज़ियत देने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग बैंक ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, बैंक में जिनके फ़िक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट्स होते हैं, जिनके सेविंग अकाउंट्स होते हैं, अब वो उनको क्या-क्या मुश्किलात पेश आएँगी। और सिर्फ़ वही नहीं, बल्कि जो लोग कैश पर कारोबार करते हैं, उनके लिए भी किस तरह से नई इनकम टैक्स पॉलिसीज़ और रूल्स इस वक़्त लेकर आए जा रहे हैं। और इसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात तमाम लोगों को होने वाली हैं। कैसे होने वाली हैं, ज़रा चंद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पॉलिसी के, और किस-किस को बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे-कैसे तंग करेगा, ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि क्या-क्या अब आप लोगों को आगे नहीं करना, और किस तरह से अपने पैसों को और ट्रांज़ैक्शंस को कटने से बचाना है, या फिर जो ज़बरदस्ती का टैक्स आप पर इम्पोज़ करने जा रही है ये हुकूमत, उससे कैसे बचना है। तो जो बैंक फ़िक्स्ड डिपॉज़िट होता है, आप लोग बैंक में जो पैसे जमा करवाते हैं, अगर 1 साल में एक बार आप लोगों ने 10 लाख रुपए जमा कराए, या एक से ज़्यादा बार आप 10 लाख एक साथ जमा करवाएँगे, तो बैंक क्या करेगा? बैंक फौरी तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, आपके सारे कवाइफ उसके साथ शेयर करेगा, बताएगा कि जी ये इस फ़र्द ने, इस फलाँ बंदे ने ये हमें यहाँ 10 लाख रुपए एक वन शॉट पेमेंट में जमा करवाए हैं, तो ये इसके कवाइफ हैं। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम और सारी डिटेल्स पूछेगा, यानी ज़बरदस्ती आपको तंग करने की कोशिश की जाएगी। अब फाइलर, नॉन फाइलर, इसमें ज़ाहिर है कि वो अपनी जगह पर एक बात है, वो आप हों या नहीं हों, लेकिन बहरहाल ये बैंक ये इन्फॉर्मेशन आपकी ज़रूर शेयर करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, और वो पाबंद होगा ये करने का, चूँकि रूल्स के मुताबिक उसे ये करना पड़ेगा। फिर बैंक सेविंग अकाउंट्स डिपॉज़िट जो होते हैं, जो सेविंग अकाउंट्स खुले हुए होते हैं, उसमें लोग वो बाज़ लोगों ने एक से ज़्यादा भी खुलवाए हुए होते हैं, और उनमें वो लोग पैसे जमा करवा रहे होते हैं। अगर उसमें भी एक अकाउंट में या 2 अलग-अलग सेविंग अकाउंट्स में भी 10 लाख से ज़्यादा आपने साल में जमा करवाए, तो उस पर भी यही प्रैक्टिस अप्लाई होगी, जो अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट की बताई थी। उसी तरह से बैंक आपकी इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करेगा। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, और लंबा-चौड़ा बिल बन जाता है, फिर वो एक साथ उसको पे ऑफ कर देते हैं। लेकिन अब इसमें भी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत आप लोगों को होगी। क्रेडिट कार्ड का बिल अगर 1 लाख रुपए से बढ़ जाता है और एक साथ आप 1 लाख की पेमेंट करते हैं, तो ये प्रैक्टिस होगी कि आपको फिर इनकम टैक्स वालों को जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि 1 लाख से कम बिल पे करें, या 1 लाख तक उस बिल को पहुँचने से पहले ही पे ऑफ कर दें। और लेकिन ये भी करके आप बच नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर पूरे साल में, यानी 365 दिनों के अंदर आपका टोटल बिल क्रेडिट कार्ड का, जो आपने वक़्तन-फ़वक़्तन पे भी किया हो, लेकिन अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा बनता है, यानी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और साल में आप 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांज़ैक्शन उससे करते हैं, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है, जो आप इसका पे ऑफ कर रहे हैं, इसके बिल्स को, और ये सब कुछ हो रहा है। ज़ाहिर है कि ये, अगर आम तौर पे आपको पता है पाकिस्तान के इदारे किस तरह से लोगों को फँसाने की कोशिश करते हैं, यहाँ का जो एक सरकारी निज़ाम है, वो किस तरह चल रहा होता है। अगर ये पूछ-गिछ कोई आम किसी नौइयत की लेवल की हो, तो शायद किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमारे यहाँ इदारों का ज़रा काम करने का थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज़ है। तो अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड के बाद आप, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता होते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर 30 लाख से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी, 30 लाख में तो आजकल खैर कोई प्रॉपर्टी आती ही नहीं, मतलब ये एक तरह से हर बंदे पर ही अप्लाई होगा, जो भी कोई किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदता है। तो 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की जो ट्रांज़ैक्शन होगी, उस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुतारिक हो जाएगा, और वो तो हो ही जाता है बगैर किसी के कहे, तो इसमें कोई नई पॉलिसी या नया रूल लाने की ज़रूरत है नहीं। तो वो ऑटोमैटिकली ऑन हो जाता है, और फिर वो आपसे पूछेगा कि जी इतनी महँगी आज के दौर में आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो कहाँ से आपके पास पैसे आए? फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। और फिर बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ शेयर्स खरीदते हैं, जो म्यूचुअल बॉन्ड्स खरीदते हैं, और जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, वो भी खरीदते हैं, और फिर उसको अपने पास रखते हैं, सेव रखते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि वो कभी वो इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि वो किसी भी वक़्त फ़ायदा दे जाती है, और बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाती है। तो ये इन्वेस्टमेंट भी अगर 1 साल के दौरान 10 लाख से ज़्यादा की हुई, तो इस पर आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा, और आप लोगों क्या, हमें सबको ही जवाब देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से लोगों को तंग करने की, परेशान करने के लिए इनकम टैक्स की नई पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं, कि साल के अंदर-अंदर आप कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो, अब जो लोग कैश पर कारोबार करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बड़ी-बड़ी पेमेंट्स और बड़े-बड़े चेक्स क्लियर होने होते हैं, उनके पूरा जो उनका एक कारोबारी स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक बड़ा अमाउंट 1 दिन पहले या चंद घंटे पहले अपने चेक के क्लियर होने से
जमा करवाते हैं बैंक में, फिर उनका मुतल्लिका कंपनी को दिया गया, जिसको भी उन्होंने पेमेंट किया वो चेक आता है, वो क्लियरेंस के लिए जाता है और फिर वो कैश हो जाता है। वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब वो तमाम लोग भी ज़ाहिर है इसकी ज़द में आएँगे और उन्हें बार-बार, बार-बार इनकम टैक्स को ये जवाब देना पड़ेगा, चूँकि आपको पता है कि हमारे सरकारी इदारे एक बार जब किसी को पकड़ लें तो वो इतनी आसानी से छोड़ते नहीं हैं, और जिसको ना पकड़ सकें तो कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई ऐसा कोई राह निकाल लें कि उसको पकड़ा जा सके और उससे फिर टेबल के नीचे से पैसे लिए जा सकें। तो इस हुकूमत को या पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत को अल्लाह ताला ही हिदायत दे सकते हैं। वैसे तो इनको कोई हिदायत मिलने वाली है नहीं। तो अब देखते हैं कि ये पॉलिसीज़ एक आम आदमी को कितना तंग करती हैं, कितनी अज़ियत से दो-चार करती हैं, और इस बारे में जैसे ही कोई मज़ीद खबर आएगी, कोई पेशरफ्त होगी तो आपको मैं अपडेट करूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस पूरी सूरत-ए-हाल से आप भी बाखबर रह सकें और आगे होने वाली पेशरफ्त से आगाही आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।